नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं। बहुत डाउन चल रहा है मार्केट, क्योंकि इलेक्शन हमारे नज़दीक है। इलेक्शन की वजह से अपना स्टेक लोग बेच रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में फ़ंडिंग की ज़रूरत है, आपको पता ही है। फंडिंग कहाँ से आएगी? मैक्सिमम शेयर मार्केट से आती है, तो इसलिए लोग अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कोई भी नया शेयर खरीद रहे हैं तो थोड़े दिन का वेट कीजिए, इलेक्शन तक का वेट कीजिए, क्योंकि इलेक्शन तक मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट करेगी। मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए। अगर आपने कुछ शेयर खरीद लिए हैं और आपको लॉस में आ रहे हैं तो आप घबराइए मत, अपने शेयर अपने पास रखिए, वेट कीजिए अच्छे टाइम के लिए। इलेक्शन के रिज़ल्ट आते ही मार्केट में फिर से एक बार उछाल आएगा। और अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड शेयर हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए रैदर देन छोटे कंपनीज़। मेरे कुछ दोस्तों का कमेंट था म्यूचुअल फंड से के रिगार्डिंग कि मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए, म्यूचुअल फंड में 3 तरह के कैप्स होते हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। स्मॉल कैप हम किसको कहते हैं? जिनका टर्नओवर 5000 करोड़ से नीचे होता है और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है, हम उसको स्मॉल कैप के अंडर रखते हैं। मिड कैप ऐसी कंपनीज़ है जिसकी कंपनीज़ की बैलेंस स्टेबिलिटी है, 5000 से 20000 करोड़ के बीच में उसका टर्नओवर है, वो मिड कैप कंपनीज़ कहलाती है। लार्ज कैप कौन सी कंपनी है? जो ऑलरेडी वेल स्टेबलाइज्ड है और जिनका टर्नओवर 20000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिए आप किस में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। अब म्यूचुअल फंड में मैं आप 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। पहली चीज़, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को लेते हैं और आपका स्टॉक मैनेजर जो होता है, आप एक स्टॉक मैनेजर होता है जो फंड को इधर उधर सर्कुलेट करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से फंड सर्कुलेट कर सकता है। वो तब तक कुछ खरीद या बेच नहीं सकता जब तक रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर रिडम्पशन के लिए अप्लाई ना करे। जैसे आप मान लीजिए कि कोई स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है या कुछ बहुत डाउन जा रहा है, तो अपनी मर्ज़ी से खरीद सकता है या बेच सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको कुछ रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट एक ही वन टाइम करता है कि बार बार बेच नहीं सकता वो, तो एक ही टाइम पे वो ये सब प्लान करता है। दूसरी चीज़, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती है वो फंड अपने पास नहीं रखती है, उनको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। भले ही मार्केट कितनी भी अप हो या कितनी भी डाउन हो, उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास 8 से 10 साल का समय है, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम नहीं है। म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न तभी देगा जब आप उसको 8 से 10 साल देंगे। और म्यूचुअल फंड हमेशा ही फिक्स डिपॉजिट से अच्छे रिटर्न देता है, ये आप मान के चलिए। अगर आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 12 से 13% वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। कोई भी फिक्स डिपॉजिट आपको 12-13% का रिटर्न नहीं देता है। तो म्यूचुअल फंड हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है, क्या म्यूचुअल फंड सेफ़ है? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, म्यूचुअल फंड 100% सेफ है एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। तो आप अपना फंड, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और ये 100% सेफ़ है। तो मुझे लगता है आज के लिए ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी जानकारी लेके आऊँगा। आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।